हेलो भाई दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में थोड़ा सा टाइपिंग टेस्ट करेंगे हम। तो मेंस में टाइपिंग पूछी जाती है और टाइपिंग को कैसे करना है। तो ये एक सॉफ्टवेयर है जिससे बोलते हैं हम सोनी टाइपिंग ट्यूटर। सोनी टाइपिंग ट्यूटर है ये, डायरेक्टली इंटरनेट से आप इंस्टॉल कर सकते हो। और कुछ टेस्ट इसमें फ्री होते हैं, बाकी कुछ पेड होते हैं। फ्री से भी आपका बहुत सारा काम चल जाएगा। फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ इसमें। देखो, जो बिल्कुल शुरुआत से या 2025 के जो CHSL CGL या दूसरे और भी टाइपिंग के जो एग्ज़ाम होते हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी से मैंने अपनी प्रैक्टिस की। ये तो लर्न टाइपिंग है, इसमें वन बाय वन वर्ड टू वर्ड जो है या लेटर टू लेटर आप जो है सीखते हो चीज़ों को। लेकिन जब आप सीख जाते हो टाइपिंग टेस्ट, तो आप यहाँ से टेक टेस्ट पे जा करके आप अपनी प्रैक्टिस, और यकीन मानो इतनी अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी कि मुझे कभी दिक्कत नहीं आई टाइपिंग टेस्ट में, किसी टाइपिंग टेस्ट। लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा लगभग 2 से 3 महीने। तो एक डेमो टेस्ट मैं आपको करके दिखा। जैसे ये टेस्ट है, इसका टाइम देखोगे आप यहाँ 10 मिनट का। 10 मिनट का ये टेस्ट मैं दिखाता हूँ आपको करके। 10 मिनट तक ये वीडियो देखना, बीच बीच में हम बात भी करते रहेंगे। और कैसे शुरुआत करनी है, आप पैराग्राफ देख सकते हो। बिल्कुल इसी तरीके का पैराग्राफ आपको पेपर में देखने को, आप जिस भी पेपर में दोगे। मेनली तो ये जो चैनल है हमारा SSC एग्जाम्स के लिए, CGL और CHSL एग्जाम में। तो आप देखोगे इस प्रकार से पैराग्राफ भी होते हैं, वहाँ पॉइंट भी लगे होते हैं, कोमाज भी होते हैं, कैपिटल लेटर भी होते हैं। इसी से प्रैक्टिस से पता चल जाएगी। बस ये है कि वहाँ जो है 2000 कीवर्ड्स के आसपास होता है, यहाँ बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स है। हालांकि एक 18 तारीख के पेपर में मेंस में लिमिटेड देखने को मिले थे। तो इसी प्रकार का इंटरफेस होता है, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब आप स्क्रॉल करते हो तो आप स्क्रॉल कैसे करना। देखो, जैसे मान लो कि मेरी लाइन यहाँ ख़त्म हो जाए, इस पॉइंट पर आकर के मैं टाइप करता हुआ यहाँ ख़त्म हूँ एक्सेप्टेड पर। तो मुझे करना यह है कि अपने माउस को इस पर ले जा करके बहुत धीरे धीरे, मुझे ध्यान रखना है, ग्रेटफुल्ली एक्सेप्टेड तक जाना है। मुझे इसी पर निगाह रखनी है। और इस कर्सर को बहुत धीरे 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 ऐसे ले करके जाओ, और यहाँ आकर के रोक दो। जैसे वो ऊपर चला गया, यहाँ के रोक दो। मुझे पता चल गया मेरी लाइन यहाँ थी, अब बस यहीं से शुरू कर दो। फिर जब आप इस लाइन पे आओगे, फिर इसी तरीके से आपको नीचे जाना है। इतना सा काम है, बस इसकी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। तो 10 मिनट की करा के दिखा देता हूँ मैं आपको। देखते हैं कितनी टाइपिंग स्पीड आती है और कितने जो है वर्ड्स बनते हैं जी। तो आपको टाइपिंग के लिए पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए हाथ आपके कैसे रखे जाए। मैं शुरू करता हूँ। देखो, JONEK, यहाँ कैप्स लॉक पहले से दबाओ, पहले इसको हटा लेते हैं। अब शुरू करते हैं JONE। ठीक। तो ये जब भी आप प्रैक्टिस करो ना, तो ऐसे मैं तो आपको बोलते बोलते भी करके दिखा रहा हूँ। मोस्टली जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, बोलोगे, आपका फोकस बिगड़, आप कर नहीं पाओगे। बोलते हुए भी कर सकते। तो आप जब प्रैक्टिस करो तो सबसे ऊपर जो है ना, ऊपर वाला पॉइंट, ये जो चल रहा है जिसे मैं टाइप करना हूँ, इसको नहीं देखना आपको देखना है वाले पॉइंट का होल। तो आवाज़ भी सुन रही होगी, तेज़ी से चल। ये सब मैंने जो है CGL एग्ज़ाम की प्रैक्टिस के टाइम ही सीखी है चीज़ें। और काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम मेरा गया। 10 मिनट में 2000 कीवर्ड कंप्लीट कर दिए थे मैंने। 5 मिनट में मैंने ना रिवीजन कर लिया था, ताकि कोई मिस्टेक तो नहीं हो। लेकिन मिस्टेक मिली नहीं थी कुछ। तो 10 मिनट में बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ किया था। रिजल्ट में पता चलेगा अब बाकी क्या। इस वाले एग्ज़ाम में मेरे नंबर जो है ठीक ठाक बन सकते थे। तो चार चार क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हुई थी। मनचाही पोस्ट तो नहीं मिल पाई। छोटी पोस्ट अगर मिल भी जाती है तो ये इतनी तैयारी कि स्किल है मेरे अंदर, मैं और भी बहुत कर सकता हूँ अच्छा। बाकी देखेंगे, अगर मान लो ये हाइट लिखा, मैं कई बार देख लेता हूँ कि कुछ कि उंगली से पता चल जाता है। जब उंगली जो है इधर उधर पड़ती है ना, पता चलता है कि कुछ ना कुछ गलत लिखा। बैक स्पेस आप वहाँ कितनी बार भी यूज कर सकते हो, स्पेस। हाँ, लेकिन जो ये स्पेस होता है, स्पेस केवल स्पेस तो है, बैक स्पेस वाला एक है स्पेस। स्पेस को आप एक ही बार यूज कर पाओगे वहाँ। ये भी इसी प्रकार प्रैक्टिस करनी है, छोटे बड़े सभी लेटर की। ठीक। देखो, जैसे पैराग्राफ हुआ तो मैंने एंटर का बटन दबाया और सीधा लिखा मैंने बार एनी। ध्यान मेरा वही है सारा। बात मैं आप लोगों से बात करते हुए मैं आपको काफ़ी चीज़ें बता दूंगा। आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरह ये चीज़ें, ये बहुत प्रैक्टिस लगती है इनमें, ऐसे ही नहीं बनता ये चीज़। मॉक टेस्ट में भी
लगभग बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको करने पड़ेंगे, तब जा कर के आपको पढ़ना भी पड़ेगा, ये भी देखना पड़ेगा कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, किस टॉपिक में कहाँ गड़बड़ होती है, और पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक। और बाकी देखेंगे, अगर इस बार मनचाही पोस्ट नहीं मिलती तो भाई नेक्स्ट टाइम हम भी ट्राई करेंगे। वैसे तो मैं टीचर हूँ पहले से ही, लेकिन एक गवर्नमेंट जॉब भी लग जाए तो और ज़्यादा बेटर। कि हमारी सोसाइटी करती है ना, हमारी सोसाइटी को चाहिए भाई प्रॉपर, का मतलब ये है गवर्नमेंट जॉब का होना। पास कितने गवर्नमेंट जॉब मीन्स गवर्नमेंट, वो ठीक भी है यार, क्योंकि कहीं कहीं जब ज़िंदगी आगे बढ़ती है तो एक स्टेबिलिटी हो, तो आप अपनी स्किल से ही इतनी स्टेबिलिटी लेकर के आ जाओ कि आपको फर्क ना पड़े, बुढ़ापा है आपकी, आप खुद, या फिर आप एक गवर्नमेंट जॉब ले लो और फिर आप अपनी जी लो, के लिए मेहनत जीवन। ठीक। बाकी पावर की बात करें तो पावर तो अब गवर्नमेंट जॉब में रही भी नहीं है, और पावर कुछ होती भी नहीं है। अगर आप पावर के पीछे भाग रहे हो ना, तो पावर आपका दिमाग, आपके लाइफ का पर्पज है ना, उसके आपको पावर, क्या कहना चाहिए, आपके अंदर कहीं बेकार आ जाए पावर के चक्कर में, कोई आपसे कुछ तो आपका क्रिटिसिज्म करे, कोई आपको बात बताए और आपको वो बुरी लग जाए, तो आप अपनी पावर का यूज करके ना कहीं अपनी लाइफ में नुकसान के हिसाब से भटक जाए। पावर इतनी ज़रूरी भी नहीं है, ज़रूरी है कि लाइफ को आसान बनाने के लिए, लाइफ को जीने के लिए, रेस्पेक्टफुल जीने के लिए काम होना चाहिए। और हमारी सोसाइटी में नौकरी कोई काम माना, लेकिन ऐसा नहीं, धीरे धीरे विचार भी बदलते हैं। जब आप खुश, आप कमा, प्रॉब्लम दूर करने काम हो, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही लोगों ने ये बना दिया है कि गवर्नमेंट जॉब है तो सब। कुछ लोगों का सपना हो सकता है, सपना सपना जरूर पूरा, सपना हो सकता है भाई इंस्पेक्टर बनना है मुझे अपने के लिए, और पैसन के लिए तो ज़रूर भागना चाहिए। लोगों का नहीं भी हो सकता, लोग सिर्फ जो है एक्सप्लोर करना चाहते हो जीवन को, क्या पता कोई ट्रैवलर बनना चाहता, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता। सोसाइटी को ऐसे प्रेशर नहीं करना चाहिए चीज़ों को, करती है सोसाइटी, तो प्रेशर की वजह से जो कि उन्हें बचपन से यही चीज़ दिखाई जाती है, आगे भी कुछ हो सकता है, क्या जीवन को और बेहतर जिया जा सकता है, गवर्नमेंट जॉब होगी। लेकिन ये चीज़ भाई को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैंने नीचे किया ना, अभी देखो मुझे तो इतनी प्रैक्टिस है, मैंने आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप भी इसी प्रकार इन चीज़ों से डर नहीं लगता कि भाई ज़्यादा वर्ड्स दे रखे, ये दे रखे, कि आप तो तैयार हो ना, फिर मैदान में जाओ तो पूरी तैयारी के साथ जाओ। वो अलग चीज़ है, आप जाओ तब भी अलग चीज़ है, लेकिन हमें रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि भाई पास में तैयारी कर ली, फिर अगर आप पूरी तैयारी के साथ आपने मेहनत की के बाद भी अगर आप हार जाते हो ना, तो रिग्रेट, वो चीज़ आ जा रही है मेरी प्रॉपर आप लोगों को, नहीं पता आप कितना एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। अपने आप को शांत रखो, और कुछ नहीं है चीज़। अगर आप पास होने पास पास होने का या कामयाब ड्रीम देख चुके हो, तो आपको इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कल को अगर स्ट्रगल करना पड़ जाए या फेलियर का चेहरा देखना पड़े, फेलियर देखना पड़े, तो आप उसके लिए तैयार। ये लोग नहीं होते हैं, सिर्फ एक यूनि डायरेक्शन में, इस पास ही होना, जो भी है बस
पास ही होना है। फिर जब वो नहीं हो पाते कारणवश टेक्स कर दे, लाइफ बोझ लगना, वो नहीं समझ पाते, फिर उनको बोझ मानने लगते हैं। ये चीज़ है कि आपको मन को खुश रखते हुए कोई चीज़ जो भी हो रही है वो होने दो, बस अपना कर्म करना है अच्छे मन से। के बावजूद भी अगर हम हार जाते तो फिर वो हमारी गलती है, वो फिर ईश्वर की गलती है। तो वो कर्म को जान नहीं पाए, जो हमें तो नहीं कहेगा ना कोई, कल को भगवान हमें तो नहीं, हमने मेहनत नहीं की थी तो कैसे फल दे। अब तो बस जो है बिना फल की अगर मेहनत कर के लिए हम लोग जो है, हम टीचर्स लोग और भी बहुत सारे लोग हैं वो कर तो रहे हैं, या टीचर्स नहीं कह सकते, जिनको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपके गाइडेंस के बार बार, फिर डरना कैसे, तो है ही नहीं। लाइफ इतनी छोटी लाइफ है कि आप एक साल अगर फेल लाइफ में कुछ नहीं पाओ, हो गई। मुझे तो नहीं लगता ज़िंदगी भर के लिए कोई यहाँ बेरोजगार रहा हो, कोई अपने लिए कोई ना कोई काम ढूंढ ही लेता है, तो मज़ा भी आने लगता है, वो लाइफ समझने लगता है कि अच्छा ये ऐसा, मज़ा आने लगता है भाई। कोई मज़दूर होगा ना, उस वो भी अपने काम से खुश होने धीरे धीरे आदत पड़ जाती है एडोप्शन की। जिनके पास कोई काम नहीं होता वो भी खुश रहने लगते हैं, क्योंकि अल्टीमेट पर्पज़ तो लाइफ का ही खुश रहना ही है ना। जो फ्रेशर है भाई, जो तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, आप देख रहे हो किस तरीके से एक एक वर्ड लिख रहा हूँ मैं बात करते हुए, वो भी कोई मेरा ध्यान नहीं, आपसे बात भी कर रहा हूँ तो समझ भी रहा हूँ। तो जो फ्रेशर है ना भाई, अगर आप तैयारी पे बैठते हो ना, तो ये टारगेट लेकर बैठो कि मुझे करना है, लेकिन अपने आप को इस चीज़ के लिए भी तैयार रखना कि अगर नहीं होता तो फिर मुझे अपने आप को कैसे बैलेंस रखना। और ये चीज़ सब पे लागू होती है, चाहे किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट है या किसी का लास्ट अटैम्प्ट, ठीक। बस इस बात का रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हाँ मेहनत नहीं की, मेहनत का रिग्रेट नहीं होना चाहिए। बाकी फल मिले ना मिले, देखो ये रिजल्ट आ गया, 10 मिनट तक कर दी मैंने, 10 मिनट रहा भाई। करेक्ट वर्ड्स टाइप 443 वर्ड्स पर स्पीड आई है 10 मिनट में, 43 की, 217 की स्टॉक्स पर मिनट हो रहे हैं मेरे, ठीक। यानी 10 मिनट में ही 2170, 10 मिनट में ही मार दूंगा 2170, ठीक। यहाँ 218 बता रहा है, ये ग्रोस स्पीड की बात कर रहा है। एरर की बात करें तो 99.76, 22 बार ही सिर्फ बैक स्पेस मैंने दबाया, ये एरर परसेंटेज है मेरा। एक्यूरेसी है ये 99.76, सिर्फ 2 हाफ मिस्टेक हुई है, और वो कौन कौन सी हुई है, एक तो यहाँ हुई है भाई कॉइन्स होगा, ये आई दबना था यहाँ, और यहाँ जी छूट गया स्ट्रेंथ, तो 2 हुई है, ये बातों बातों में हो गई। तो इस तरीके से मैंने आपको दिखाया भाई कि ऐसे आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपका भी इस तरीके का रिजल्ट आने लगेगा। बाकी किसी प्रकार की गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो मैं तो हूँ इस चैनल पे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एवरीवन।